ओके सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फील्ड वर्क इन चेन सर्वेइंग। फील्ड वर्क इन चेन सर्वेइंग मतलब जब भी काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है मुझे कि जब हम ये सब वर्किंग करते हैं तो हमें इसका फील्ड में क्या काम है। तो सिंपली विदाउट सर्वेइंग आप कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। जब भी आप साइट पे जाएंगे तो सबसे पहले उस साइट का, उस एरिया का आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। अब उसके स्टेप्स क्या हैं, तो उसके जो स्टेप्स हैं वो फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेंस, सेकेंड वन इज़ मार्किंग ऑफ स्टेशन, नेक्स्ट वन इज़ रनिंग सर्वे लाइन एंड फोर्थ वन इज़ टेकिंग ऑफसेट। अब ये सब क्या है, सिंपल सी बात है, जब भी आप एक ग्राउंड को देखते हैं और उस पर आपको सर्वे करना है, उसके डाटाज आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप वहाँ जा कर के उस ग्राउंड को देखेंगे कि उस ग्राउंड के फीचर्स कैसे हैं। वो प्लेन टाइप का सर्वे उसमें कर सकते हैं कि आप जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो भी उस ग्राउंड के फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करके उस पर क्या मेथड्स अप्लाई होने वाला है वो देखना कहलाता है आपका रिकॉग्नाइजेंस। ओके, सो नेक्स्ट है आपका मार्किंग ऑफ स्टेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे आपको वर्क करने के लिए आपको कुछ स्टेशंस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि जब हम प्रिंसिपल जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है या सेकंड प्रिंसिपल होता है, उसको सर्वे के प्रिंसिपल को यहाँ पे वर्क करने के लिए आपको होल फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको होल पार्ट को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये ट्रायंगल्स ऐसे ही कन्वर्ट नहीं हो जाते। इस ट्रायंगल्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको छोटे छोटे कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं, प्लॉट करने पड़ते हैं, जिनका नाम होता है कंट्रोल पॉइंट या फिर स्टेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रोसीजर में। नेक्स्ट हो गया रनिंग सर्वे लाइन। अब जितने भी आपने पॉइंट्स यहाँ पे डिसाइड किए हैं उनके बीच से एक सर्वे लाइन जाती है, वो लाइंस को प्लॉट करना या उसका चेनेज कैलकुलेट करना वो कहलाता है आपका रनिंग सर्वे लाइन। एंड लास्ट वन इज़ टेकिंग ऑफसेट। जैसे कि ये मेरी मेन सर्वे लाइन चल रही है और यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है जिसका हमको ऑफसेट पता करना है या उसका एंगल या उसका डिस्टेंस पता करना है, तो इस मेन सर्वे लाइन से यहाँ इस पॉइंट पे डलने वाला कोई भी एंगल्स या उसका बीच का डिस्टेंस, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके ऑफसेट कहलाएंगे। चलिए डिटेल में सर्वे करते हैं। रिकॉग्नाइजेंस सर्वे मतलब प्रेलिमिनरी इंस्पेक्शन, सबसे पहले जाकर उस ग्राउंड का इंस्पेक्शन किया जाता है कि वो कैसा है, टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द ग्राउंड। तो सेकेंड में हम ये करते हैं कि जब हम इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं तो आप उस ग्राउंड के फीचर्स उसको वहाँ पे देखेंगे कि प्रिंसिपल फीचर्स वो कैसा है, प्लेन है या फिर अंडुलेटेड है या उस पर स्लोप डला हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका डिसाइडेड बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द ट्राइंगल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी वर्क करने के लिए बड़े से पार्ट को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो आप वहाँ जाने के बाद में देखेंगे कि यहाँ पे पॉसिबल ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे, वेल कंडीशन ट्राइंगल कैसे बनेंगे। नेक्स्ट है आपका सूटेबल सर्वे स्टेशन एंड लाइन आर सिलेक्टेड। उसके बाद में आप उस एरिया में जो पॉइंट्स है या स्टेशंस पॉइंट है सर्वे लाइन डालने के लिए, वो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये पहला प्रोसीजर जहाँ पे जाकर के आप इंस्पेक्शन करते हैं वो कहलाता है आपका रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। नेक्स्ट होता है मार्किंग ऑफ स्टेशन। मार्किंग ऑफ स्टेशन मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपने इंस्पेक्शन कर लिया तो एक्चुअल ग्राउंड में जो आपने पॉइंट्स अज्यूम किया था, एक्चुअल ग्राउंड में पेग्स या फिर किसी रेंजिंग रॉड्स या कोई भी वहाँ पे प्लॉट्स करना, स्टेशन को ग्राउंड में मार्क करना, वो कहलाता है आपका मार्किंग ऑफ द स्टेशन। नेक्स्ट में रनिंग ऑफ सर्वे लाइन। अब जितने भी पॉइंट्स आपने वहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है उनके बीच में डिस्टेंस डालना या फिर उनके बीच के ऑफसेट्स के डिटेल्स डालना, वो सब कहलाता है आपका रनिंग सर्वे लाइंस। अब नेक्स्ट होता है आपका टेकिंग ऑफसेट। ठीक है, अब टेकिंग ऑफसेट में द लैटरल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सर्वे लाइन टू द स्टेशन हुज डिटेल्स इज़ टू बी प्लॉटेड। जैसे कि आपकी एक सर्वे लाइन है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस सर्वे लाइन्स में यहाँ पे एक ऑफसेट है, तो
एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट इस सर्वे लाइन से कितना हो रहा है, कितने एंगल बन रहा है, कितना डिस्टेंस बन रहा है, ये सब क्या कहलाता है आपका टेकिंग ऑफसेट में, और उसके डिटेल्स को प्लॉट करना कहलाता है आपका इस सर्वे प्रोसीजर में। तो ये जो आपके ऑफसेट है वो 2 तरीके से होते हैं, पहला है परपेंडिकुलर और सिंपल ऑफसेट, सेकेंड है आपका ऑब्लिक ऑफसेट और टाइज। तो परपेंडिकुलर से आप समझ रहे हैं जैसे कि आपकी एक सर्वे लाइन जा रही है और किसी पॉइंट से आपका कोई दूसरा पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लिया जा रहा है और उसका एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है, वो कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर या फिर सिंपल ऑफसेट। सेकेंड है आपका ऑब्लिक ऑफसेट और टाइज। ऑब्लिक ऑफसेट और टाइज इट मीन्स जब आपका जो सर्वे लाइन है वो अदर देन 90 कोई एंगल बना रहा हो या ऑब्लिक एंगल बना रहा हो, तो वो कहलाएगा आपका ऑब्लिक ऑफसेट, जैसे कि आप सेकेंड डायग्राम पे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड ग्राउंड में आपको क्या फील्ड में क्या न्यूमेरिकल्स या क्या प्रोसीजर, क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, एरिया कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि आपके पास में एक प्लॉट है जिसका नाम है ACDB। अब आप यहाँ क्वेश्चन पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको अपने डाटास को क्या करना पड़ता है, आपके फील्ड बुक में बनाना पड़ता है। अब इस डाटास के थ्रू हम एक्चुअल ग्राउंड के फीचर्स और उसके टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने प्रिंसिपल में आपको बताया था कि ये एक होल टू पार्ट वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एक प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल था। उसको उस एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना है, मैं जब से आपको ये सब बता रही हूँ। फिर उसके बाद उसका सर्वे करना है, तो वो अब एक्चुअल ग्राउंड में कैसे किया जाता है अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास में पूरा एक एरिया है जिसका नाम है ACDBFE&A। ये इतना एरिया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास में ग्राउंड का इस तरीके का फीचर हमारे पास में है। अब इसको हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करेंगे ऑफसेट लेकर। यहाँ पे एक मेन स्टेशन जा रहा है, लाइन जा रही है, सर्वे लाइन, जिसका नाम है AB। और इससे ही रिलेटेड बाकी के जो ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, इसको और ये मेन सर्वे लाइन को हमको जोड़ करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे ऑफसेट भी गिवन है। तो ये क्वेश्चंस के हिसाब से हमने ये डायग्राम बनाया। वो कैसे बनाया आप देखिए। जैसे कि ये A पॉइंट है, ये 0 पे है, हमने एक पॉइंट A बना दिए जो कि 0 पे प्लॉट है। उसके बाद में आप देखिए A से एक स्ट्रेट लाइंस ऊपर जा रही है जिसका नाम है G, और G का डिस्टेंस है 200। तो अब A से हम G लाइन खींचेंगे, G का डिस्टेंस हो जाएगा 200। अब G में आप देख सकते हैं एक ऑफसेट डला है 120 जिसका नाम है C। तो अब ये हमने G से एक 120 डिस्टेंस पे एक पॉइंट डाल दिए जिसका नाम है C। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिर G से आगे की तरफ हम सर्वे लाइन लिए हैं, बेस लाइन पे एक डिस्टेंस 300 जिसका नाम है H। तो अब 2 से एक डिस्टेंस लिए जिसका नाम है H, और H के आप देख सकते हैं ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H के राइट हैंड साइड में क्या है, एक ऑफसेट डला हुआ है 150 का, है ना, ये राइट, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के राइट हैंड साइड में हमने 150 का डिस्टेंस डाल दिए जिसका नाम हो गया है E। नेक्स्ट है आपके बाद में H से J, ठीक है। तो अब आगे की तरफ फिर H से J जाएंगे और इस J से राइट हैंड साइड में 140 है, तो राइट हैंड साइड में एक 140 का डिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं डाल दिए हमने। उसके बाद में G से K 750, अब J से K की तरफ 750। उसके लेफ़्ट हैंड साइड में F पॉइंट है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने F पॉइंट में 160 डिस्टेंस डाल करके एक ऑफसेट डाल दिया। उसके बाद में आप लास्ट देख सकते हैं कि जो 750 है वो आगे की तरफ B में 1000 पे जा रही है। तो ये पूरा देख करके आपने पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिया। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद देखिए अब बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उस पूरे पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो ये आपका एक हो गया ग्राउंड, एक्चुअल ग्राउंड का एरिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नंबरिंग दे दीजिए। जैसे कि ये फर्स्ट ट्रायंगल बना A 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 4 5 एंड 6 छोटे छोटे ट्रायंगल में या फिर छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट हो गया। इसका मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सॉरी 6 तक के। ये 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए। देखिए नंबर कितने 1 2 3, हमें एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा।
जिसमें मेन हेडिंग्स होगी नंबर की, नेम ऑफ द एरिया होगा, बेस लाइन होगा, ऑफसेट, मीन ऑफ ऑफसेट एंड एरिया एंड देन टोटल एरिया। इसका एक ऐसा टेबल बनाया जाता है। टेबल बनाने के बाद नंबर में हमने टोटल पार्ट्स कितने डिवाइड किए हैं उसको 6, तो यहाँ पे कितने आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे नाम, तो जैसे 1 का नाम क्या है ACG, तो हम यहाँ पे नाम क्या रखेंगे ACG। नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट का क्या है CDJG, तो देखिए ये हमने यहाँ पे CDJG नाम रख दिए। ये आप मार्किंग आई थिंक अब नेमिंग कर सकते हैं, नेमिंग कुछ भी हो सकता है, DBJ, देखिए GDB, तो ये सब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसका नेमिंग कर सकते हैं। जो जो एरिया आपने लिया है उन सब की नेमिंग आप कर सकते हैं अल्फ़ाबेट से। सो दैट अब ये हो गया नेमिंग। नेक्स्ट कॉलम है आपका बेस लाइन। अब ये बेस लाइन कैसे होगा, देखिए बेस लाइन जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो लाइन चल रही है ये कहलाती है इसकी बेस लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट जो था आपका फर्स्ट लाइन में बेस लाइन क्या है 0 to 200। नेक्स्ट क्या हो गया आपका 200 to 300, उसके बाद में 300 to 600, 600 to 750 एंड 750 to 1000। तो जो आपका बेस लाइन है वो क्या है 0 to 200, 200 to 600, 600 to 100, सॉरी 600 to ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बेस लाइन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, जो ये फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा था उसका बेस लाइन कितना हो गया 0 to 200, ठीक। उसके बाद जो हमारा बन रहा है वो कितना होगा, देखिए ये हमारा सेकंड इस तरीके का शेप बन रहा है ना, तो ये शेप का बेस लाइन फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 200 और सेकेंड पॉइंट हो गया J जो कि है 600, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिस्टेंस आ गया 200 600, ठीक है। नेक्स्ट का जो आपका डायग्राम बन रहा है वो क्या बन रहा है JDB। अब इसका बेस लाइन क्या हो गया 600 to 1000, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 to 1000, यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा 600 to 1000। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, नेक्स्ट आपका 4th पार्ट है ये वाला पार्ट, तो इसका बेस लाइन कितना आएगा, अब देखिए इसका बेस लाइन वापस की तरफ आ रहा है, ठीक है 1000 to 750, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 to 750। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट का क्या होगा 750 to 300, 750 to 300। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो पार्ट आने वाला है वो कौन सा है HEA, तो इसका जो चेनेज है वो कितना है 300 to 0, ये हो गया आपका 300 to 0। अब ये सबका आपने बेस लाइन डाल दिया, अब इनके बीच का डिफरेंसेस निकालेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। तो अब इसमें माइनस डिस्टेंस कभी माइनस पे नहीं होती है, इसीलिए सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो ये 0 - 200 मतलब 200, माइनस पुटअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट 200 - 600, तो इनके बीच का डिफरेंसेस कितना आया 400 का। नेक्स्ट 600 to यहाँ पे 1000 है, 1000, तो इसका कितना आएगा डिफरेंसेस 400। नेक्स्ट 1000 to 750 डिफरेंसेस आया 250, 750 - 300 इनका डिफरेंसेस आया 450 एंड लास्ट वन इज़ 300 - 0 इनका डिफरेंसेस आया 300। चलिए ये थर्ड जो कॉलम है वो भी आपने कवर कर लिया। अब इनके बीच का ऑफसेट, तो अब ऑफसेट आप देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू ही आपको सब वर्क करना है। फर्स्ट में आपको ऑफसेट कितना है, फर्स्ट में आपको ऑफसेट है, ये देखिए ये 200 से 120 गया है, लेकिन आपको ऑफसेट लेना है 0 to 120, ठीक है। तो आपका ऑफसेट आया है 0 to 120। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो आपका डायग्राम था ये वाला, तो उसमें बेस लेना है C से D की तरफ, तो कितना है C की वैल्यू 120 और D की वैल्यू कितनी है 140, आप देख सकते हैं 120 140। नेक्स्ट D से B की तरफ पॉइंट है 140,000, सॉरी नॉट 1000, ये चेनेज है 1000। यहाँ पे आपका ऑफसेट, ऑफसेट मतलब क्या होता है एक पॉइंट से दूसरी की तरफ जाना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वो
उसका ऑफसेट वहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे ए पे 0 है ऑफसेट, बेस लाइन पर डला हुआ है, बेस लाइन से हटकर यदि जा रहा है तो ऑफसेट कहलाएगा। बट ये जो ए और बी पॉइंट है ये आपके बेस लाइन में ही है, इसीलिए इनके ऑफसेट कितने होंगे, 0। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 140 0। नेक्स्ट आप देखिए ये तो 0 है, आपका बेस लाइन में है इसीलिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 0 to 160, 0 to 160। नेक्स्ट होगा आपका 160 to 150, 160 to 150। उसके बाद 150 to अगेन 0, क्योंकि वो ए जो है वो बेस लाइन पे है, इसीलिए 150 to 0। अब नेक्स्ट आपका फोर्थ कॉलम भी कंप्लीट हो गया ऑफसेट का। अब ये ऑफसेट का मीन निकालना है। मीन निकालना मतलब क्या होता है, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, प्लस डिवाइड बाई 2। तो आप मीन ऑफसेट निकालेंगे। फर्स्ट का हो गया 0 प्लस 120 बाई 2 60। नेक्स्ट वन इज़ 130, 70, 80, 155 एंड 75। अब इस सब का मीन आपने निकाल लिया। मीन निकालने के बाद में जो आपका बेस लाइन थी वो और जो आपने मीन ऑफसेट निकाला था वो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 200 इंटू 60 उसका एरिया निकलेगा। 400 इंटू 130, 400 इंटू 70, 250 इंटू 80, 450 इंटू 155, 300 इंटू 75। तो ये सब है आपका कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 5 का मल्टीप्लाई करना है, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया उस पर्टिकुलर जो पार्ट है उसका पर्सनल एरिया आप क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब ये पूरों को जब आप प्लस करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा आपका टोटल एरिया। ठीक है, इसको आप हेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻4 करके। तो ये है आपका न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ऑफसेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को टैप करना मत भूलिए, क्योंकि मैं सर्वे से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पे लेकर आने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।